Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter pair of linear equation in two variables. Exercise 3.1, question number 3. Okay. इससे पहले के क्वेश्चंस बेटा प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है बेटा? On comparing the ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent. कि वो consistent है कि inconsistent है. ओके. इन पेयर्स जो दिए हुए हैं बेटा उनको सॉल्व करते हुए हमें निकालना है. इससे पहले बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आप लोग को बता चुका हूं कि a1/a2, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था थ्योरम a1/a2 इक्वल नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है जब, तो बेटा इसमें लाइन इंटरसेक्ट होती है. क्या होती हैं? इंटरसेक्ट होती हैं. इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन. जब लाइन एक दूसरे को कट कर रही होती है बेटा, तो इसमें हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है, यानी एक पॉइंट मिल जाता है, एक सॉल्यूशन मिल जाता है. ओके. तो उसे कहते हैं कंसिस्टेंट. उसे कहते हैं कंसिस्टेंट. ओके. तो जब लाइन इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, तो वो क्या बन जाता है? इंटरसेक्ट पॉइंट्स और इंटरसेक्टिंग लाइंस तो बनती ही बनती हैं, साथ ही साथ कंसिस्टेंट भी बन जाते हैं. तो ये क्या हो जाते हैं बेटा? कंसिस्टेंट. इनको अलग टर्म से हम क्या जानते हैं? कंसिस्टेंट जानते हैं बेटा. ओके. सेम इसी तरीके से मैंने आप लोग को बताया था जब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है बेटा, तो ये क्या होती है बेटा? कोइंसाइड करती हैं. क्या करती हैं? कोइंसाइड, यानी कोइंसिडेंट लाइन होती हैं. कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, यानी ये एक दूसरे के ऊपर होती हैं बेटा. ये एक दूसरे के ऊपर होती हैं इस तरीके से. ओके. तो इसमें हमने क्या बताया था बेटा? हम लोग को कई सारे सॉल्यूशन मिलते हैं. क्या मिलते हैं बेटा? वी गॉट मेनी सॉल्यूशन. क्या मिलते हैं? हमें कई सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं. जब कई सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे मगर स्पेसिफिक सॉल्यूशंस तो मिलेंगे ना, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कंसिस्टेंट. क्या बोलते हैं बेटा? कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट. ओके. इनको भी क्या बोलते हैं बेटा? कंसिस्टेंट बोलते हैं. ओके. अब जब हमारे पास a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, ओके, बट नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तो ये क्या बनाती है बेटा? दो पैरेलल लाइन बनाती हैं. इनमें कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है, तो इनको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट. इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. मतलब जब कभी भी हम दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे, अगर जो दो लाइंस मिलेंगी अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, पैरेलल जा रही होंगी, तो उनको हम अलग फॉर्म में इनकंसिस्टेंट भी लिख सकते हैं. अब हम लोग इसमें से थ्योरम में से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या वो इंटरसेक्ट कर रही हैं. अगर कर रही हैं या कोइंसाइड कर रही हैं तो वो कंसिस्टेंट में आ जाएंगी. अगर वो पैरेलल हैं तो वो क्या हो जाएंगी बेटा? इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 1, 3x + 2y = 5. ये हो जाएगा 3x + 2y = 5. ये हो गया पहली इक्वेशन. ओके. इसको सही कर लेते हैं बेटा. हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हैं. 3x + 2y - 5 = 0. तो ये क्या बन गया बेटा? लीनियर इक्वेशन बन गई. अब हमारा क्या है? 2x - 3y, 2x - 3y, ओके, = 7 ओके. तो इनको ना इक्वेशन लिख के बेटा हम इनको इक्वेशन बना ले रहे हैं. ओके. इसको सॉल्व कर लेंगे. 2x - 3y - 7 = 0. ये हो गई 2. अब मैं आपको बता चुका हूं बेटा ये क्या होता है? a है, ये है b, ये है c. ओके. इसे कहते हैं a, ये है b, ये है c. ओके. तो दोनों एक ही इक्वेशन है बेटा. तो ये हो जाएगा a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 b2 एंड c2. अब हम देखते हैं कि क्या चीज मैच कर रहा है बेटा. अब पहले हम जो हमारी कंसिस्टेंट वैल्यू है उनको लिख लेते हैं बेटा. 3/2 है = लिखते हैं बेटा 2/-3 के, यानी 2/-3 के, क्योंकि देखिए ये -3 है और ये है हमारा -5/-7. देखिए क्या तीनों इक्वल हैं? तीनों इक्वल नहीं है. इससे हम पहली इक्वेशन को देखेंगे बेटा, जिसमें हमें a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 मिलता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है बेटा? जो पहली वैल्यू है, जो पहली है वो क्या हो जाएगी बेटा? कंसिस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि लिए हमारा क्या बना रहा है बेटा? वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन बना रही है. इंटरसेक्टिंग लाइन बना रही है. ओके. इससे हमें पता चल गया कि हमारा a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के. तो पहले वाली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएगी. क्या हो जाएगी बेटा? कंसिस्टेंट. मूव करते हैं. सेकेंड इक्वेशन हमसे क्या कह रही है बेटा? 2x - 3y, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, -6y = 9. ओके. तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा 2x - 3y - 8, 4x - 6y - 9. ओके. ये हो जाएगी फर्स्ट, ये हो जाएगी सेकेंड.
बेटा अब मैं डायरेक्टली इनको लिख रहा हूँ बेटा a1 अपॉन बी a2 के a1 अपॉन a2 इक्वल b1 b2 c1 एंड c2। बेटा देखिए अब ये क्या हो सकता है बेटा, कट सकता है, 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल हो जाएगा 1/2 के, बट नॉट इक्वल हो जाएगा -8/9 के। इससे क्या पता चला बेटा हमारा a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है c1/c2 के। ओके, तो इससे हमें पता चल गया कि ये लाइन क्या है बेटा, पैरेलल है। ये लाइन क्या है बेटा, पैरेलल है। इनसे जो भी लाइन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा, पैरेलल बनेगी। तो सेकंड वाला क्या आ जाएगा बेटा हमारा, इनकंसिस्टेंट। अब मूव करते हैं बेटा हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 3/2x 3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y इज इक्वल्स टू 7 इज इक्वल्स टू किसके है बेटा, 7 के इक्वल है। 9x माइनस 10y 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 14 किसके इक्वल है बेटा, 14 के इक्वल है। अब इस फ्रैक्शन को बेटा हम लोग क्या कर लेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। तो पहले पहली इक्वेशन को लिख लेते हैं, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 कर लेते हैं, या तो इज इक्वल्स टू, अभी इसको 7 रहने देते हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ठीक है। एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम हो गया बेटा 6, 2 3 जा 3 3 जा 9, तो 9x प्लस 3 2 जा 2 5 जा 10 यानी 12x 12y इज इक्वल्स टू 7 है बेटा। ये 6 उधर चला जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, 9x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 56। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ओके, यहाँ लिख लेते हैं बेटा 9x प्लस 10y प्लस 10y इज इक्वल्स टू 56 है बेटा। तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर लेंगे, तो माइनस का 56 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब सेकंड इक्वेशन हमसे क्या कह रही है बेटा, 9x माइनस 10y माइनस 14 क्या हो जाएगा बेटा, -14 इज इक्वल्स टू 0। अब पुट करते हैं बेटा 9/9 इज इक्वल्स टू 10/-10 इक्वल्स टू -56/-14। ओके, माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा। अब इसको हम चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं बेटा, 7 आ जाएगा 2 के टेबल में, 2 2 4, 2 8 16, 7 के टेबल में 7 4 28। तो अब देखिए 9 से 9 भी कट जाएगा बेटा, और 2 10 से 10 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 इज इक्वल्स टू 1/-1 इज इक्वल्स टू 4/1। ओके, इससे हमें पता चला बेटा कि ये तीनों ही, ये सारे इक्वल नहीं है। ओके, तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इसमें थ्योरम लग जाएगी। तो ये क्या करेंगे बेटा, ये दो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो इससे हमें पता चल गया कि जो थर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कंसिस्टेंट है। थर्ड क्या है बेटा हमारा, कंसिस्टेंट है। अब लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है बेटा, 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 10x माइनस का 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22 प्लस 6y इज इक्वल्स टू माइनस का 22। लिख लेंगे 5/-10 इक्वल्स टू -3/6 इक्वल्स टू 11/-22। ओके, इससे क्या हो जाएगा बेटा, 5 1 5 5 2 10, तो 1/2 माइनस का 3 1 3 3 2 6 माइनस का 1/2 इक्वल्स टू 11 1 11 11 2 यानी 1/-2। ओके, सारी वैल्यूज माइनस में बेटा, तो ये सारे क्या है बेटा, एक दूसरे के इक्वल है। सारी वैल्यूज क्या है बेटा, एक दूसरे के इक्वल है। ओके, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या आ रही है बेटा, माइनस में है। सारी वैल्यूज क्या है, माइनस में है। तो इससे हमें क्या पता चला बेटा, ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, यानी कोइंसाइड कर रही है, यानी एक के ऊपर एक है। इससे क्या पता चला बेटा, ये हमारा क्या कर रहा है बेटा, कंसिस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है बेटा, कंसिस्टेंट वैल्यू है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। 4/3 x plus 2y x plus 2y is equals to 8. 2x plus 3y is equals to 12. 2x plus 3y is equals to 12. ओके, सो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं बेटा।
तो 4/3x प्लस 2y/1 इज इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 8, 8 डिवीजन में है बेटा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 3 8 24 यानी 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 24। ओके, सो हमारा क्या इक्वेशन बन गई है बेटा, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 24, यानी हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 24। ओके, अब दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस का 12 हो जाएगा बेटा, इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। लिख लेते हैं 4/2 इक्वल्स टू 6/3 इक्वल्स टू माइनस 24/-12। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, माइनस से माइनस गया, 12 1 12, 12 2 24। तो क्या आ गया बेटा, 2/1 इज इक्वल्स टू 2/1 इज इक्वल्स टू 2/1। सारे इक्वल हैं, इससे हमें क्या पता चला बेटा, दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं। इससे हमें पता चल गया कि ये क्या है बेटा, कंसिस्टेंट है। ये क्या है बेटा, कंसिस्टेंट वैल्यूज है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। सिर्फ फॉर्मूला हमें वही लगाना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ओके, जिसमें हमें देखना है कि इक्वल हैं सारे। अगर इक्वल सारे नहीं है तो लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। अगर कोइंसाइड कर रही है यानी एक दूसरे को छू रही है, ठीक है, तो कंसिस्टेंट है। अगर पैरेलल जा रही है यानी a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है, मगर इक्वल नहीं है c1/c2 के, तो यानी पैरेलल है, तो वो वैल्यूज क्या हो जाती है बेटा, कोइंसिडेंट यानी इनकंसिस्टेंट वैल्यू हो जाती है। इनकंसिस्टेंट वैल्यू हो जाती है, और वो वैल्यूज क्या होती है बेटा, वो लाइन्स क्या होती है, पैरेलल होती है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव अ वंडरफुल डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।